चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज सीट से जीतने वाली कृष्णा कल्याणी को उसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधानसभा के इस्तीफा दे दिया था और तृणमूल के टिकट पर रायगंज लोकसभा सीट से लड़ी थी, हालांकि वह हार गई। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका की सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी गई है। देश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग IMD ने कई राज्यों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में लू से गंभीर लू चलने की संभावना है, जबकि आज के दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार के अलग अलग इलाकों में लू चल सकती है। एक सप्ताह से प्रदेश में सुरक्षा बल लगातार होने वाले ताबड़तोड़ आतंकी हमलों में उलझे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून के कश्मीर के दौरे ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद RSS नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि मोहन भगवान का बयान, उनके बाद ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका का लेख और फिर यह बयान ये साबित करता है कि RSS और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री व NTA के द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP के पहिए दशकों से एक लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आई तो संघ हमेशा आगे रहा। यहाँ RSS ने पहले जमीन तैयार की, फिर BJP वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नदियों और पुराने तालाबों के किनारे अतिक्रमण को फौरन हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया मंच X पर आदित्यनाथ के हवाले से इस सिलसिले में निर्देश जारी किए गए हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण की स्थिति है। ऐसी स्थिति में काशी, सहारनपुर आदि जनपदों में भी ऐसी देखी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। उन्हें डर था कि अगर NDA दिनकर गुना फिर से सत्ता में आता है तो आरक्षण खत्म कर देगा। देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने 292 सीटें हासिल करके सरकार बना ली है। बीजेपी पार्टी का लोकसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। पार्टी ने 80 में से 33 सीटें हासिल की, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमालय को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से खास अपील की। उन्होंने हिमालय और खास करके पहाड़ी इलाकों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने गए 4 कर्मचारियों की मौत, कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं पीड़ित परिवारों को
मुआवजा और हर संभव स्तर पर सहायता का आग्रह राज्य सरकार से करती हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का 240 सीटों पर सिमटना विपक्ष में नई उम्मीद का किरण जगा दी है। इस साल के अंत तक 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा की 10 में से 5 सीटें पर हार मिली है, झारखंड की 14 में से 5 सीटें पर हार मिली है, जबकि महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए को 17 और बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली है। ऐसे में अगर इन सीटों को विधानसभा के नतीजों में बदलते हैं तो झारखंड और बीजेपी, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों का अपेक्षाओं पर खरा न उतरना भी रहा है। प्रदेश सरकार के 17 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को जीत नहीं दिला सके। बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से यादव की राजनीति करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने छपरा गोली कांड को लेकर यादव समाज के बारे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बिहार की कानूनी व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। दुनिया भर में बर्ड फ्लू एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। अमेरिका और कनाडा में इसके लगातार मामले सामने आ रहे हैं और भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल ये वायरस पंछियों में आमतौर पर फैलता है, लेकिन पंछियों के अलावा अब इंसानों और जानवरों में भी फैल रहा है और इससे कुछ दिन पहले एक बच्चे की भी मौत हो गई थी।